राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने करेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र, यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी में जो राजस्थान का अपवाह तंत्र टॉपिक है उसको पढ़ेंगे और इतने शानदार तरीके से इसको करने वाले हैं अपने, सच में माइंड में बैठ जाएगा आप लोगों के। बस आप लोगों को तो देखना है, समझा मैं खुद दूंगी और बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है आप लोगों को। सबसे पहले अपने देखते हैं इसको, मानचित्र में भी अपने याद करेंगे। देखो राजस्थान की अपवाह प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। तो देखो 3 अपवाह प्रणाली है, जो कि अरब सागर का अपवाह तंत्र, यानी कि वे नदियां जो अपना जल कहाँ लेकर जाती है, अरब सागर में लेकर जाती है, अरब सागर अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, यानी कि वे नदियां जो अपना बंगाल की खाड़ी में पानी लेके जाती है, वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। आंतरिक जल प्रवाह तंत्र, यानी कि जो किसी में भी नहीं लेके जाती अपना जल, वो आंतरिक जल प्रवाह तंत्र होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपने अरब सागर का अपवाह तंत्र। देखो 17% है और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र 23% है। 17 और 23 कितने हो गए, यानी कि 40% हो गए। पीछे बच गया जो 60% है, वो आता है आंतरिक जल प्रवाह तंत्र, यानी कि जो नदियां अपना जल कहीं भी नहीं लेके जाती वो आंतरिक जल प्रवाह तंत्र में आ जाती है। अरब सागर में लेके जाती है वो अरब सागर का अपवाह तंत्र में, और बंगाल की खाड़ी वाला जो कि नदियां अपना बंगाल में लेके जाती है। अब देख लो अरब सागर का अपवाह तंत्र है, इसमें कौन कौन सी आती है। ये पश्चिम वाले में आ जाती है, इधर वाले में देखो लूणी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही। अच्छे से देखना ध्यान से कौन कौन सी नदियां आती है। लूणी आती है, इधर ही है ये पश्चिम वाले में, और पश्चिमी बनास आ गया, साबरमती, माही। फिर बात करते हैं इधर वाली जो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र में। देखो इसको अगर याद नहीं रहता ना, अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में। देखो चंबल, बै, देखो यहाँ बीच में बै आ रहा है, बंगाल वाली में बै बल, यानी कि चंबल बै से ही बनास, बै से ही बाणगंगा और गंभीर, ये याद रखना, बंगाल वाली याद रह जाएगी, बै बै आएगा इनमें। फिर जो बच गए देखो आंतरिक जल प्रवाह तंत्र में, देखो गग्गर, कांतली, कांकनी, साबी, रूपारेल, मेंढा, लिंक नदी, ये आएगी। अब इनको एक बार थोड़ा सा मानचित्र में अपने देखते हैं। देखो सबसे पहले तो अपने यहाँ देखते हैं, ये है भारत का मानचित्र। यहाँ राजस्थान देखो, इसमें ये रहा राजस्थान यहाँ, और इधर है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो देखो जो अरब सागर के अपवाह तंत्र है वो है 17% और बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है वो 23%। मैंने बताया था पीछे 17 और 23% मिलाकर कितना हो गया, 40%। जो पीछे बच गया 60% वो हो गया आंतरिक जल प्रवाह तंत्र का। अब देखते हैं, देखो अरब सागर की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले वाली एक मैंने वीडियो करवाई थी, उसमें अरब सागर कितनी दूर है राजस्थान से, बंगाल की खाड़ी कितनी दूर है, अरब सागर में ही जो कच्छ और खंबात की खाड़ी है वो कितनी दूर है, मैंने समझाया था। तो देखो अरब सागर है ना, इस राजस्थान से कितना दूर है, तो अरब सागर 400 किलोमीटर है, और बंगाल की खाड़ी सबसे ज्यादा दूर है, बरसात सबसे ज्यादा ये करती है, और यहाँ से 10% बरसात होती है इधर से, और इधर से 90%। तो बंगाल की खाड़ी देखो 2900 किलोमीटर है, ज्यादा रहती है 2900 किलोमीटर इस राजस्थान से, और बरसात सबसे ज्यादा ये करती है बंगाल की खाड़ी। अब बात करते हैं कच्छ की खाड़ी की। कच्छ की खाड़ी इधर है थोड़ी ऊपर, और खै बाद में आता है, तो खंबात की खाड़ी इधर है। तो कच्छ की खाड़ी राजस्थान से कितनी दूर है, 225, और खंबात की खाड़ी यानी कि 275, और बंगाल की खाड़ी सबसे ज्यादा 2900 किलोमीटर, और अरब सागर की बात करें तो ये 400 किलोमीटर। ये बात आप लोगों की समझ में आई या नहीं, मेरे को ये बताओ। अगर मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक करना, ताकि मेरे को पता लग जाए भी सच में अच्छी लग रही है क्लास, तो मैं आप लोगों को और ज्यादा अच्छा समझाने की कोशिश करूं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करना कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा ऐसे समझाओ या जैसे भी आपको सही लगे। अब बात करते हैं अपने इस मानचित्र में। देखो ये राजस्थान का मानचित्र है, इसमें देखते हैं कि लूणी नदी का उद्गम कहाँ से और कौन कौन से जिलों में कैसे जाती है, ये देखते हैं। देखो ये है अजमेर, यहाँ पर बात कर रहे हैं अपनी लूणी नदी की। सबसे पहले तो देखो लूणी नदी की जो टोटल कुल लंबाई है वो याद रखना 495 टोटल लंबाई है। राजस्थान में जो लूणी नदी की है वो 330 किलोमीटर। इस चीज का ध्यान रखना कि लूणी नदी की कुल लंबाई 495, यानी कि 500 से ही 5 कम है, 495। इधर बात करते हैं राजस्थान की, तो यानी कि 350 से 20 कम, ऐसे याद रख लेना, 330 किलोमीटर याद रही। अब बात करते हैं लूणी नदी का जो उद्गम है, यहां देखो ये है अजमेर। अजमेर में जो नाग पहाड़ है ना, इस नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। यहां से चलते हैं अपने, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक बार थोड़ा सा नोटबुक में। ये देखो ये है अजमेर में नाग पहाड़। शुरुआत में इसका नाम, यहां से देखो इसका नाम शुरुआत में होता है सागरमती, यानी कि उद्गम स्थल से तो इसका नाम क्या होता है, सागरमती कहलाती है। फिर देखते हैं यहां पर है ये गोविंदगढ़ अजमेर। यहाँ इस गोविंदगढ़ अजमेर में क्या है, एक सरस्वती जलधारा है। ये सरस्वती जलधारा से मिलने के बाद में इसका जो नाम होता है ना वो होता है लूणी नदी। तो इसको यहां से समझो एक बार। सबसे पहले ये अजमेर है, अजमेर में जो नाग पहाड़ी है, यहां से इस उद्गम स्थल से तो इसका नाम क्या है, सागरमती, ठीक है।
फिर देखो ये आगे, ये यहाँ पर है गोविंदगढ़, अजमेर में है ये गोविंदगढ़। ये देखो यहाँ पर ये सरस्वती जलधारा मिलती है। सरस्वती जलधारा के मिलने से इसका नाम होता है लूणी। आगे मैं ये वाला मानचित्र में समझा देती हूँ आपको। तो देखो ये रहा अजमेर, यहाँ से नाग पहाड़ी से अजमेर, मैंने बताया था उद्गम स्थल से तो यानी कि सागरमती कहलाती है ये यहाँ। फिर ये मतलब अजमेर में क्या है, गोविंदगढ़ एक स्थान है, वहां पर क्या है, सरस्वती जलधारा के मिलने से इसका नाम लूणी हो जाता है। फिर देखो इस अजमेर से ये कहाँ जाती है, सबसे पहले अजमेर से कहाँ जाती है, ये अजमेर से जाएगी यहाँ नागौर। जो ये लूणी नदी है ना, इस अजमेर से जाएगी यहाँ पर नागौर, ठीक है। अजमेर से इधर वाले नागौर में जाएगी, नागौर से ये आएगी ब्यावर, इस ब्यावर में आएगी, याद रखना। अजमेर से जाएगी नागौर, नागौर से ये ब्यावर, और ब्यावर के बाद में ये जाएगी पाली, ऐसे घूमेगी, इसको ध्यान रखना। अजमेर से नागौर, नागौर से ब्यावर, फिर आएगी पाली, ठीक है। पाली के बाद में जाएगी ये नदी जोधपुर, ऐसे याद रखना। जो लूणी नदी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले अजमेर, फिर नागौर, फिर ब्यावर, फिर देखो पाली, फिर जोधपुर, और जोधपुर के बाद में जाएगी ये बालोतरा में। ये देखो जोधपुर के बाद जाएगी ये बालोतरा में, और बालोतरा के बाद में ये जाएगी बाड़मेर, और बाड़मेर से जालोर में, जालोर के बाद में सीधी कच्छ की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो बात करते हैं अपने लूणी नदी की। टोटल लंबाई 495, राजस्थान में 330। सबसे पहले ये इसका उद्गम स्थल है वो क्या है, नाग पहाड़, अजमेर से। यहां से फिर नागौर जाएगी, फिर देखो यहाँ आएगी ब्यावर में, और फिर ये आएगी पाली में, ऐसे यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे पाली में, फिर ये जाएगी जोधपुर में, फिर ये जाएगी इसमें बालोतरा में, बालोतरा के बाद में देखो कहाँ जाएगी, बाड़मेर में, और बाड़मेर के बाद में ये जालोर, फिर कच्छ की खाड़ी में जाएगी। अब आया समझ में, इसको देख लो कैसे जाएगी। अब देख लो लूणी की कुल लंबाई तो 495 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई 330 किलोमीटर, और पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी। इसको बार बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा। अब देखो लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है घोड़वाड़ प्रदेश। अगर क्वेश्चन आता है लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, तो घोड़वाड़ प्रदेश। और इस बेसिन के, जो लूणी नदी का जो बेसिन है, इस बेसिन के क्या है, पूर्व में स्थित जो पहाड़ियां है ना, पाली में जो पहाड़ियां हैं, तो पाली में स्थित पहाड़ियां क्या है, काला भूरा डूंगर है। और राजस्थान का जो संपूर्ण जो पूरा जो अपवाह क्षेत्र है ना, उसका लगभग कितना 10.4 यानी कि 10.4% क्या भाग पर लूणी नदी का बेसिन का है। तो राजस्थान के संपूर्ण अपवाह क्षेत्र का लगभग कितना 10.4% भाग लूणी नदी बेसिन का है। और जो बालोतरा कस्बा लूणी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है, और नीचे अगर बालोतरा कस्बा लूणी नदी के पेटे से नीचे बसने के कारण क्या, जो बाढ़ आती है ना, यानी कि जो कि अरावली की पुष्कर पहाड़ियों में ज्यादा बरसात होती है, तो वो सारी जो बाढ़ आने की संभावना होती है वो बालोतरा में आती है। तो देखो इसलिए अरावली की पुष्कर पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने पर, जब अरावली की पुष्कर पहाड़ियां वहां पर अगर ज्यादा बरसात हो जाती है ना, तो जो बाढ़ आती है ना वो बालोतरा में आने की संभावना रहती है यहाँ पर बाढ़। तो लूणी का जो जल है ना, जो पानी है लूणी का, वो बालोतरा के बाद में खारा होता है। इसलिए मैंने कहा था इसे आधी मीठी आधी खारी नदी कहते हैं लूणी नदी को। ये देखो आधी मीठी आधी खारी नदी किसको कहते हैं, लूणी नदी को। अंतसलीला कहा है कालिदास ने। मारवाड़ की गंगा भी लूणी नदी को कहते हैं। साकरी नदी पुष्कर में कहते हैं इसको, और इसका प्राचीन नाम लवणवती, सागरमती इसका पुराना नाम है। अब देखो सांचोर, जालोर में इसे क्या कहते हैं, रेल या नाड़ा। लूणी नदी को यानी कि जो इसका प्रवाह क्षेत्र है वो सांचोर या जालोर में इसको कहते हैं रेल या नाड़ा। और पाली बालोतरा में रंगाई छपाई उद्योगों के कारण लूणी नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। ये क्वेश्चन आया हुआ बहुत अच्छा है कि कौन सी नदी है जिसका रंगाई छपाई उद्योगों के कारण उनका जल प्रदूषित हो रहा है। तो बालोतरा में कौन सी नदी का, लूणी नदी का। कहां पर, बालोतरा में रंगाई छपाई उद्योगों के कारण इस लूणी नदी का जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है। पाली और बालोतरा में दोनों ही है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। अब देख लेते हैं लूणी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। इसकी सहायक जो नदियां हैं वो देखो लीलड़ी, जवाई, जोजड़ी, सगाई या सागी बोल देते हैं, सूकड़ी, मिठड़ी, बांडी, गुहिया नदी। नाम भी अजीब है लूणी नदी के। देखो इसको कैसे भी याद कर लो, यानी कि लीलड़ी की करी सगाई, ऐसे ले लेना, लीलड़ी की करी सगाई। लीलड़ी क्या थी, सूकड़ी थी खुद। लीलड़ी क्या थी, खुद सुकड़ी थी ना, ऐसे ले लेना। लीलड़ी की करी सगाई, खुद सुकड़ी थी। लीलड़ी की सगाई में बनी मिठाई। तो लीलड़ी की सगाई में जवाई क्या ढूंढा, जवाई ढूंढा बांडा, यानी ऐसे ले लेना बांडी। और जोजड़ी से ले लेना लीलड़ी की सगाई। सगाई करते हैं ना तो मतलब जोड़ा होता है, जोजड़ी ऐसे ले लेना, जवाई जोजड़ी। खुद सूकड़ी थी, सूकड़ी के साथ सगाई में क्या, मीठड़ी, यानी कि मीठड़ी मिठाई बनाई। और एक गुहिया नदी कैसे भी याद कर लेना।
ये यहाँ से अजमेर के नाग पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी। ये ऐसे निकलती है, तो ऐसे आप ऐसे हाथ करके देखो, ऐसे ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है। तो इसका दायां साइड कौन सा है? ये वाला दायां साइड है और ये वाला बायां साइड है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है, तो वो कौन सी है? और वह अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती। जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है तो वो है देखो जोजड़ी। ये देखो लूनी नदी ऐसे आ रही है, इसके दाएं में ये वाली साइड है, तो जोजड़ी एक ऐसी नदी है जो कि लूनी नदी के ये देखो दाईं ओर से मिल रही है। एक ही है जोजड़ी जो कि दाईं ओर से मिल रही है, जो कि ये देखो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, बाकी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। अब देखो लूनी की ये साइड नदी आ रही, तो जोजड़ी नदी का उद्गम देखो, इस जोजड़ी नदी का उद्गम होता है ना, वो होता है पोंडलू गांव नागौर से। जो नागौर में एक गांव है पोंडलू गांव, तो इस जोजड़ी का नाम ही जोजड़ी है, तो गांव ही देखो पोंडलू। जोजड़ी गांव पोंडलू गांव से, नागौर से इसका उद्गम होता है नदी का। अब देखो ये हो गया अपना, देखो लूनी की सहायक नदी याद रह जाएगी कौन कौन सी है। देखो यहाँ देखो गुइया नदी है, बांडी नदी है, और यहाँ पर ये बांकली बांध बना हुआ है। ये देखो सूकली नदी, अगर पूछ रहे सूकली नदी पर बांध, ये देखो बांकली बांध है। और ये देखो जवाई, जवाई पर जवाई बांध ही होगा, तो ये रजवाई बांध है। फिर देखो यहाँ से खारी नदी, सागी नदी, और ये कच्छ का रण है, मैंने बताया था नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है और कौन से? अरब सागर के कच्छ के रण में जाकर के ये गिर जाती है। अब इनका अब देख लेते हैं लीलड़ी नदी। लीलड़ी नदी है, इसका उद्गम जवाजा ब्यावर से। तो लीलड़ी नदी का अगर उद्गम पूछती है तो जवाजा ब्यावर से। सूकड़ी नदी का देसूरी पाली से उद्गम। देखो सूकड़ी है तो अपने से ले लो भाई, सूकड़ी नदी है तो ऐसे थोड़ा सा इससे कनेक्ट कर लो। देसूरी से ले लेना, बेसूरी भाई बड़ी सूकड़ी सी है, सुक्केड़ी सी है ना, बड़ी बेसूरी ऐसे ले लेना। हर कोई पाल देता है, मतलब हर कोई स्टॉक देता है, कैसे भी ले लेना। सूकड़ी नदी से देसूरी, इसे बेसूरी ऐसे ले लेना। सूकड़ी नदी का उद्गम देसूरी पाली से। समदड़ी बालोतरा से पहले लूनी नदी में मिलती है। सूकड़ी नदी है ना, ये समदड़ी बालोतरा से पहले ही मिलती है, लूनी नदी में मिलती है। अब करते हैं बांकली बांध। ये बांकली गांव जालोर में सूकड़ी नदी पर बना हुआ है। देखो बांकली सूकड़ी नदी पर बांकली बांध की बात हो रही है। बांका ऐसे कहते हैं ना, टेढ़ा है, बांका है, और इधर सुकेड़ी है ना, सूकड़ी, तो बांका होगा वो सुकेड़ी पर होगा, इसलिए ना सुकड़ी नदी पर कौन सा होगा? बांकली बांध, याद रह जाएगा। अब करते हैं ज्वाई नदी की बात। ज्वाई का उद्गम देखो, ज्वाई ऐसे ले लो, ज्वाई क्या था? बहुत ही गोरा गोरा था, तो ज्वाई नदी का उद्गम गोरिया गांव बाली पाली से। इतना गोरा गोरा था और कान में क्या एक कान क्या है, छेद निकाल रखा था, बाली पहन रखी थी, कान ऐसे ले लेना, बाली से पाली ऐसे रख लेना, बाली पाली, याद रह बाली पाली। तो ज्वाई नदी का उद्गम गोरिया गांव बाली पाली से। सहायक नदी इसकी, ज्वाई नदी की सहायक नदी खारी नदी। और ज्वाई बांध इसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। ज्वाई नदी के ऊपर सुमेरपुर पाली में स्थित है, तो ज्वाई नदी उसके ऊपर सुमेरपुर पाली में स्थित। ज्वाई नदी का उद्गम गोरिया गांव बाली पाली। सहायक नदी खारी नदी। ज्वाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। सागी नदी, सागी नदी को और क्या कहते हैं? बताया था ना, सागी को सगाई नदी भी कहते हैं। तो सागी नदी का देखो उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से। इसको कैसे याद करोगे? इसको कैसे भी याद कर लेना। सागी नदी का उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियों से, जालोर से। और बांडी नदी का उद्गम फुलाद गांव वाली। देखो बांडी है, ऐसे ले लेना, थोड़ा कनेक्ट कर लेना, बांडी है खुद फुलाद गांव से ऐसे लेना। इतनी मतलब बांडी बंडी सी है ना, फूलती भी नहीं है, ये सुक्की सुक्की सी है बांडी। बांडी नदी का उद्गम ऐसे लेना, बांडी है, फूलेगी कैसे? फुलाद गांव पाली से, कैसे भी कनेक्ट कर लेना। तो बांडी नदी का उद्गम फुलाद गांव पाली से। आउवा कस्बा वह पाली नगर में स्थित है। और हेमावास बांध पाली में, हेमावास बांध बांडी नदी पर बना हुआ है। तो बांडी नदी पर कौन सा? हेमावास बांध बांडी नदी पर बना हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ, अच्छा है। और सहायक नदी इसकी बांडी नदी की गुहिया। इसको ना थोड़ा सा ऐसे ना, ऐसे थोड़ा सा माइंड में कुछ ट्रिक से ऐसे बिठाओगे ना, थोड़ा सा कनेक्ट करके, तो वो भूलते नहीं, अपने आप ही माइंड में से बिठा लिया करो। हाँ इसका मैं ऐसे लगा लूंगा, इसका मैं ऐसे लगा लूंगा, तो वो हमेशा ही अपने याद रहता है। अब इसको एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो राजस्थान की उपवाह प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। अरब सागर का अपवाह तंत्र 17%, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र 23%, ये 40% टोटल हो गया, बच गया पीछे 60%, यानी कि आंतरिक जल प्रवाह तंत्र में आ जाता है। अब देखो अरब सागर का अपवाह तंत्र, जो कि वे नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, जो नदियां अपने बंगाल की खाड़ी में अपना लेके, बंगाल सागर में अपना लेके जाती है जो नदियां जल। और आंतरिक जल प्रवाह जो भी मतलब अपना जल किसी में भी नहीं लेके जाती, वो आंतरिक जल प्रवाह तंत्र में आती है। आंतरिक जल प्रवाह तंत्र में देखो गग्गर, कांतली, कांगनी, साबी, रूपारेल, मेंढा, लिंक नदी आती है। और बंगाल की खाड़ी में मैंने बताया था बै को पकड़ना, कहीं ना कहीं बै बीच में आएगा, या आसे पास देखो चंबल बीच में आ रहा है, बै, बनास, बाणगंगा, 3 तो ये होगी बंगाल की खाड़ी में। बाकी गंभीर ले लेना, भय ले लेना यहाँ से।
और अरब सागर का अपवाह तंत्र की बात करेंगे तो इधर बाढ़ आ जाएगा, मारवाड़ वाली, लूणी, पश्चिमी बनास, साबरमती, माही आ जाएगी। अब अरब सागर का अपवाह तंत्र, वे नदियां जो अपना जल अरब सागर में लेके जाती है। अरब सागर में क्या है, कच्छ का रण है, खंबात की खाड़ी है। और मैंने कहा था अरब सागर है ना, वो राजस्थान से कितना दूर है, 400 किलोमीटर, बंगाल की खाड़ी राजस्थान से 2900 किलोमीटर। और कच्छ के रण की बात करें, अरब सागर में है कच्छ का रण, खंबात की खाड़ी, और कच्छ का रण है वो 225 और खंबात की खाड़ी 275 है। ये मैंने बताया था आपको मानचित्र से। अब लूणी नदी है, देखो लूणी नदी की ये रही सहायक नदियां, टोटल लंबाई 330, टोटल लंबाई 495 और राजस्थान में 330। और नाग पहाड़ अजमेर से देखो यहां से इसका उद्गम होता है, मैंने समझाया था आपको, यानी कि उद्गम स्थल से सागरमती कहलाती है ये। फिर एक गोविंदगढ़, मतलब अजमेर में गोविंदगढ़ नामक एक स्थान है, वहां पर कौन सी धारा मिलती है, सरस्वती धारा के मिलने के बाद इसका नाम लूणी नदी हो जाता है। और ये देखो फिर आती, मतलब ये अजमेर के बाद में इधर नागौर में जाती है, फिर ब्यावर, फिर पाली, जोधपुर, बालोतरा, फिर बाड़मेर और जालोर में जाकर के बहती हुई कहां गिर जाती है, सीधी की सीधी कच्छ के रण में यानी कि अरब सागर में गिर जाती है। ये मैंने आपको समझा दिया। अब बाकी की करेंगे कल।